हेलो एवरीवन। कल के टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो आज ये पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? ये पास्ट एडजस्टमेंट, जैसे आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है कि जब हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं या हमसे कोई आइटम्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, या कोई गलतियां हो जाती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर्स, ये 4 तरह के एरर्स होते हैं। तो इन तरह की गलतियों को हम अलग अलग तरीके से ठीक करते हैं। हम इनको ठीक क्यों करते हैं? हम अपने जो अकाउंट्स होते हैं हमारे, उन अकाउंट्स में हम कोई ऑल्टरेशन नहीं करते हैं, बल्कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, जिससे उन अकाउंट्स में पीछे अगर कुछ गलती हुई है तो उन सारी गलतियों की एक अलग से एंट्री पास कर देते हैं, जिससे वो सारी गलतियां, एरर्स होते हैं, पूरे रेक्टिफाई हो जाते हैं, पूरे गलतियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, मतलब उनके इफेक्ट ठीक हो जाते हैं। जैसे हम कॉमन भाषा में अगर बात कर लें तो ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में हम कहते हैं कि जितने मर्जी पाप करते रहो, पूरी जिंदगी पाप करते रहो, लेकिन एट लास्ट गंगा जी में जाके एक बार स्नान कर लो, बस सारे पाप धुल गए। तो वैसे ही पास्ट एडजस्टमेंट्स या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो वैसा ही एक टॉपिक है कि आप जितनी मर्जी गलतियां कर लीजिए, जो मर्जी करिए, और लास्ट में जाकर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए और आपके जितने पुराने पाप हैं वो सारे धुल जाते हैं। तो वैसा ही ये टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, कि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग जब करते हैं तो अगर कोई चीजें रिकॉर्ड करने से रह गई, कोई चीजों का मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ करना था लेकिन वो अलाउ नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया, किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी थी या कमीशन देनी थी लेकिन वो कमीशन हमने उसको अलाउ नहीं की, रह गई, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था 10%, गलती से अलाउ कर दिया 9%, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था 15%, गलती से चार्ज कर लिया 12%, या चार्ज कर लिया 20%। तो इस तरह की कुछ भी अगर गलतियां होती हैं, या तो एरर्स होते हैं या फिर ओमिशंस हो जाते हैं, अगर कोई एंट्री हमने रिकॉर्ड ही नहीं की है, तो इन सारी चीजों का हमारा जो इफेक्ट होता है वो हमारे प्रॉफिट लॉस पे फर्क उस चीज का पड़ता है। तो ऐसी कोई भी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करके ठीक कर लेते हैं, इसीलिए हम एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पास करते हैं। तो इस टॉपिक में आपको यही देखना है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जैसा ही टॉपिक है, जैसे आप वहां पर रेक्टिफाइड एंट्री पास करते थे वैसे यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि होता कैसे करते हैं, क्या करना होता है हमको। जैसे आप मान लीजिए कि आपके 2 पार्टनर्स हैं, मोहन एंड सोहन, इनका रेशियो है आपस में 3:2। मोहन और सोहन 2 दोस्त हैं, ये दोनों पार्टनर्स हैं, बिजनेस करते हैं, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5। सम ऑफ रेशियोज 5 को नीचे रखा, आउट ऑफ 5 3 रुपीज टू मोहन, आउट ऑफ 5 2 रुपीज टू सोहन। ये है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। इन लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया 10,000 का, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 10,000, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बस यहीं पे गलती इन्होंने कर दी। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 और 2/5 था। इन लोगों ने पूरे साल काम किया, बिजनेस किया, तो प्रॉफिट अर्न किया 10,000, और उस प्रॉफिट को क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनका रेशियो क्या हो गया, 1:1। 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1, मतलब 1/2 मोहन को और 1/2 सोहन को। इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में, लेकिन इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गलती से हाफ दोनों ने। तो कैसे इसको ठीक करेंगे? हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जाके पीछे करेक्शंस नहीं करते, उसमें कोई भी जो है
कट नहीं करेंगे, कोई कटिंग नहीं करते हैं, कोई व्हाइटनर यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिससे जो भी गलतियां पीछे हुई हैं उन गलतियों को ऑटोमेटिकली उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है हमारी बुक्स में। होता क्या है, अगर हम सही रेशो से जाते हैं तो मोहन शुड गेट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 6,000। मोहन को मिलने कितने चाहिए, अगर सही रेशियो के हिसाब से जाते हैं तो मोहन को मिलने चाहिए 6,000, लेकिन मोहन को मिले कितने, बट मोहन गॉट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जिसको मिले हैं 5,000। उसी तरीके से देखते हैं, सोहन शुड गेट, सोहन को कितने मिलने चाहिए, 10,000 इंटू 2/5, इसको मिलने चाहिए 4,000, बट सोहन गॉट 'तो आप यहां से इस एग्जांपल से ये देख सकते हैं कि मोहन को मिलने चाहिए 6,000, मोहन को मिले कितने हैं 5,000। सोहन को मिलने चाहिए 4,000, तो सोहन को मिले कितने हैं एक्चुअल में 5,000। एक पार्टनर को ज्यादा मिलना चाहिए, उसको कम मिला है, दूसरे पार्टनर को कम मिलना चाहिए लेकिन उसको ज्यादा मिल गए हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं इसमें कि जिसको ज्यादा मिल गए हैं उससे वापस ले लेंगे पैसे और जिसको कम मिले हैं उसको दे देंगे। तो यहां पे नुकसान कितना हो रहा है 1,000, तो इससे 1,000 डिडक्ट कर दिया जाएगा और इसको 1,000 प्लस कर दिया जाएगा। मतलब सोहन से 1,000 रुपीज वापस ले लेंगे और मोहन को 1,000 रुपीज और दे देंगे। तो ये देखेंगे कि जैसे ही हमने ये एडजस्टमेंट की तो सोहन के पास अब बचे कितने 4,000, जितना होना चाहिए वो हो गया, और मोहन के पास 5,000 में 1,000 जोड़ दिया तो मोहन के पास कितने रुपए आ गए 6,000, और मोहन को जितने मिलने चाहिए उतने ही मिल गए। तो इन एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज ऐसे ही पास की जाती हैं कि हम कोई पीछे जो है हम एंट्रीज पास कर चुके हैं उसमें हमें कोई करेक्शंस भी ना करना पड़े और आगे जो है वो हमारा सॉल्यूशन भी आराम से निकल आए। जिस पार्टनर को ज्यादा पैसे मिलने थे उसको और दे दिए और जिस पार्टनर को ज्यादा पैसे मिल चुके थे उससे वापस ले लिए, मतलब कि रिवर्स एंट्रीज पास कर दी। इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोल सकते हैं रिवर्स एंट्रीज, कि जिसको ज्यादा दे दिए थे उससे वापस ले लिए और जिसको कम दिए थे उसको और दे दिए। तो हम लोग यहाँ पर रिवर्स एंट्रीज भी पास करते हैं और रिवर्स एंट्रीज के बाद ही हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं और फिर एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि किस पार्टनर को कम मिला है पैसा और किस पार्टनर को ज्यादा मिला है। तो जिसको ज्यादा मिल चुका होता है उससे वापस ले लेते हैं और जिसको कम मिला होता है उसको हम और पैसे दे देते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं और कैसे हमारा जो है वो पास्ट एडजस्टमेंट की जो एंट्री होती है, रेक्टिफाइंग एंट्री होती है, उसको हम किस तरह से पास करते हैं। P and Q were partners in a firm sharing profits in 7:3 ratio. Their fixed capital were P rupees 5 lakh and Q rupees 8 lakh. For the year ended 31st March 2018, interest on capital was credited at the rate 12% instead of 10%. Show the necessary adjusting entry for the rectification of error. Also show the working notes clearly. तो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है कि जिसमें P और Q दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल, P की कैपिटल 5 लाख रुपीज है और Q की कैपिटल 8 लाख रुपीज है। ड्यूरिंग द ईयर जो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ किया गया है वो गलती से कर दिया है 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 12% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब गलती से 12% अलाउ कर दिया है लेकिन देना कितना चाहिए था 10%। मतलब देना चाहिए था कम, दे दिया ज्यादा।
तो इसको हम पास्ट एडजस्टमेंट में हम किसी भी तरीके से इसको हम कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको वर्किंग नोट बना के करना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो लास्ट में आपने देखा तो उसमें लिखा हुआ है पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, है ना। तो जो भी हमको बस मेन हमारी एंट्री है और हमको वर्किंग नोट्स भी वहां पर बनाने हैं। तो वर्किंग नोट्स आप कैसे भी बना सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेता हूं पहले। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे बनेगा वो। सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या क्या है। दो पार्टनर्स हैं पी एंड क्यू, इनका रेशियो है 7:3, मतलब 7/10 एंड 3/10। ये हो गया। कैपिटल, पी की कैपिटल है 5 लाख एंड क्यू की कैपिटल है 8 लाख रुपीज। पी की कैपिटल 5 लाख है और क्यू की कैपिटल 8 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसमें दो दिए हुए हैं, एक दिया है रॉन्ग दिया है 12% और एक दिया है करेक्ट दिया है 10%। मतलब गलती से इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया वो 12% कर लिया, लेकिन करना कितना चाहिए था अलाउ 10%। पार्टनर्स को मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और मिल गया है गलती से 12%। तो इसको हम कैसे शो करेंगे ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये भी एक तरीके का जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है बिल्कुल वैसे ही बनता है, इसमें कुछ चेंज नहीं है ज्यादा। जैसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाते हैं। इसमें भी यही लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है एंड राइट साइड क्रेडिट होती है। लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। पीएल एप्रोप्रिएशन में भी हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड पे सारे एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या पार्टनर सैलरी हो गई, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, इस तरह की चीजें हम शो करते थे। और क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता था। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम बस यही देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। अगर कोई गलती की है, अगर कोई चीज बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुई, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, अगर हमने कोई एंट्री पूरी रिकॉर्ड नहीं की तो उसको हम जो करना चाहिए हम उसको उसी साइड पर दिखा देते हैं। मान लीजिए पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है, हम ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड दिखा देंगे। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं किया, पूरा ही भूल गए अलाउ करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है, हम उसको डेबिट साइड पर दिखा देंगे। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो, लेकिन गलती से 12% दे दिया, जबकि देना कितना चाहिए था 10%। तो जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ ऐसी चीज गलती हुई होती, कोई एरर हुआ होता है, हमने रिकॉर्ड तो किया लेकिन गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, तो हम उस केस में क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मालूम है कहां पर हम शो करते हैं, डेबिट साइड में। तो मैं डेबिट साइड में लिख देता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं करेक्ट, दैट इज 10%। करेक्ट वाला क्या है 10%। कैसे निकालेंगे, पी की कैपिटल 5 लाख इंटू 10% हो जाएगा 50,000। क्यू की कैपिटल है 8 लाख और करेक्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 8 लाख इंटू 10% 80,000। मतलब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 1,30,000। जो करेक्ट है उसको सही साइड पे रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पर आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड पर लिख देंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, रॉन्ग अलाउ कर दिया है, उसको हम रिवर्स एंट्री पास करने के लिए, मैंने आपको बताया एरर्स में हम क्या करते हैं, रिवर्स इफेक्ट पास करते हैं, तो उसको हम क्रेडिट साइड पर दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे रॉन्ग, दैट इज 12%। ऐसा क्यों किया गया, जो गलती से ज्यादा दे दिया वो वापस ले लेंगे और जो सही वाला देना चाहिए वो उनको दे देंगे। ठीक है,
किसी के पास मान लीजिए 5,000 जाने थे, गलती से 6,000 चले गए, तो हम उससे पूरे 6,000 वापस ले लेंगे और फिर 5,000 उसको दे देंगे उसी में से। तो इस तरह से हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि नेट इफेक्ट को लेके, वो हमारा अपने आप एडजस्टमेंट टेबल जो बनाएंगे उससे अपने आप हमारा आंसर निकल आएगा। तो पी में और क्यू में 12% के अकॉर्डिंग 5 लाख का 12% हो गया 60,000 और 8 लाख का 12% हो गया 96,000। इनका टोटल हो जाएगा 1,56,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,56,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,30,000। अब यहां कम है तो जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट लिखते थे वैसे यहां भी लिख देंगे टू प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगा, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:3। तो पी को कितने रुपए मिलेंगे, 26,000 इंटू 7/10। इसका हो जाएगा, और क्यू को 26,000 इंटू 3/10। इसका हो जाएगा 18,200 और इसका हो जाएगा 7,800 और इन दोनों का मिलाकर यहाँ टोटल हो गया 26,000। अब इसके नीचे हम इनका टोटल कर देंगे 1,56,000 डेबिट साइड का भी और 1,56,000 क्रेडिट साइड। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया है। फिर से देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलती से इनको 12% मिल गया था जबकि सही मिलना चाहिए था 10%। तो गलत वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट साइड दिखा दिया और सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं वैसे यहां दिखा दिया 10%। 5 लाख का 10% 50,000, 8 लाख का 10% 80,000। रॉन्ग वाले में पी का दिखा दिया 12% था, 5 लाख का 12% 60,000 और 8 लाख का 12% 96,000। क्रेडिट का टोटल किया 156,000, डेबिट का टोटल किया 130। 156 माइनस 1,30,000 करके जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3। 26,000 इंटू 7/10 18,200 प्रॉफिट पी को मिलेगा और 26,000 इंटू 3/10 करके प्रॉफिट 7,800 क्यू को मिलेगा। इस तरह से हमारा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। इसके बाद हम बनाते हैं एक एडजस्टमेंट टेबल। एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जिसमें हम जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बना लेंगे। एक पी है एक क्यू है, दो ही पार्टनर्स हैं पी एंड क्यू। सबसे पहली चीज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, ध्यान रखना है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब यहां पर कौन सा अमाउंट दिखाएंगे, जो अमाउंट हमने पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में यहां पर लिखा है डेबिट साइड पर। तो इसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, जो करेक्ट वाला था, जो इनको मिलना चाहिए था। पी वाले में 50,000 एंड क्यू में 80,000। फिर दूसरी चीज क्या थी, प्रॉफिट। पी का प्रॉफिट था 18,200 और क्यू का था 7,800। 18,200 7,800 इनका टोटल कर लेंगे 50,000 प्लस 60 ये हो जाएगा 68,200 और इधर का टोटल हो जाएगा क्यू का 87,800। ये लिख देंगे टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट कितना हो गया, पी का क्रेडिट हो गया 68,200 एंड क्यू का क्रेडिट हो गया 87,800। हमने ऐसा क्यों किया, इनको क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, इस अकाउंट से अगर हम कोई जर्नल एंट्री बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू। पी वाले में 50,000, क्यू में 80,000 और यहां पर मिलाकर हो जाएगा 1,30,000। तो इससे हम ये देख रहे हैं जर्नल एंट्री से कि पी और क्यू इस एंट्री में क्या हो रहे हैं,
क्रेडिट हो रहे हैं। पी और क्यू इस जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं, इसलिए हमने यहां लिख दिया अमाउंट टू बी क्रेडिट। पी वाला भी और क्यू वाला भी दोनों का क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसी तरह से हम लिखेंगे अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड। अब डेबिटेड वाले कौन से होंगे? यहां वाले। क्यों? अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो क्या एंट्री बनेगी? पी डेबिट क्यू डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, पी डेबिट क्यू डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब यहां पर हमारा पी और क्यू दोनों क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। अगर डेबिट हो रहे हैं तो यहां पर भी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में मैंने लिख दे रहा हूं रॉन्ग। रॉन्ग क्या था? 12%। पी वाला था 60,000 एंड क्यू का था 96,000। अब डेबिट साइड में और कोई आइटम यहां पे डेबिट करने के लिए नहीं है। ये देखेंगे कि क्रेडिट कितना हो रहा है? 68,200, डेबिट हो रहा है 60,000। तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया? 8,200। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। यहां पर क्रेडिट हो रहा है 87,800 और डेबिट हो रहा है 96,000। तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा ये भी हो जाएगा 8,200। ये डिफरेंस हमारा क्रेडिट और ये डिफरेंस हमारा डेबिट। ऐसा क्यों? जैसा हम नॉर्मली करते हैं, प्लस वाली चीज ज्यादा है और माइनस वाली कम है तो सिंबल हमारा प्लस का आ जाता है। वैसे यहाँ पे प्लस मतलब क्रेडिट वाली चीज 68,200 है, डेबिट का 60,000 है। तो यहाँ पर हमारा नेट इफेक्ट जो आएगा, या डिफरेंस भी इसको हम लिख सकते हैं, डिफरेंस भी लिख सकते हैं आप और नेट इफेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो नेट इफेक्ट, पी का नेट इफेक्ट 8,200 क्रेडिट और क्यू का नेट इफेक्ट 8,200 डेबिट, क्योंकि इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था और क्रेडिट साइड का टोटल कम था। तो इसमें डेबिट ज्यादा है तो आंसर भी डेबिट, और इसका क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो इसका आंसर क्रेडिट। तो इसको अब लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है हमारी कैसे होगी? जो क्रेडिट किया है उसको क्रेडिट कर दो जनरल एंट्री में, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो। तो यहां पे हो जाएगा क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। क्यू डेबिट में 8200 और पी क्रेडिट में 8200। यही हमारा आंसर है, यही हमारी एक एडजस्टमेंट एंट्री हमको पास करनी होती है बस। और बाकी सब कुछ जो है वो बाकी सब कुछ इसका वर्किंग नोट में आ सकता है कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट आप बनाइए, एडजस्टमेंट टेबल बनाइए और उसके बाद ये जनरल एंट्री बना सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले हमने पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, इसकी हेल्प से हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाया और इसकी हेल्प से हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया और डिफरेंस के बाद जो है हमने जनरल एंट्री बनाई। अब मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था पी और क्यू की फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल मींस फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस तरह की जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सारी करंट अकाउंट में ही हम पोस्टिंग करेंगे। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड आता है तो आप उसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था क्वेश्चन, तो इस तरह से हो गया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का होता तो भी हम इसी तरह से, इसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया या कोई एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो वो सारे टॉपिक्स हमारे इसी मेथड से कैलकुलेट आंसर्स हमारे हो सकते हैं और इसी मेथड से हमारा जो है आंसर आ सकता है और जनरल एंट्री बन सकती है। थैंक यू।